हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप स्वस्थ हैं, खुश हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जिंदगी में आप जितनी मेहनत करते हैं उसके उतने रिजल्ट्स नहीं मिलते। कभी प्रमोशंस डिले हो जाते हैं, कभी अपॉर्चुनिटीज हाथ से निकल जाती है, कभी कभी तो ऐसे लगता है जैसे जिंदगी और करियर दोनों एक ही जगह स्टक हो गए हैं। पर यह होता क्यों है और इसका सोल्यूशन क्या है? तो आज हम बात करेंगे व्हाई सक्सेस फील्स डिस्टेंट और कैसे आप अपनी जिंदगी और करियर में अनस्टॉपेबल ग्रोथ पा सकते हैं। स्टे विद मी। तो सबसे पहले उनके लिए जिन्हें लगता है कि आपकी ग्रोथ बहुत स्लो हो रही है। क्या वाकई में आपकी ग्रोथ स्लो हो रही है? सो लेट मी टेल यू समथिंग। एक बैम्बू ट्री का जो सीड होता है, तो जब आप उसे प्लांट करते हैं पहले 4 to 5 ईयर्स के लिए आपको सरफेस पर कुछ भी नहीं दिखेगा। नथिंग एट ऑल, नो शूट्स, नो ग्रोथ, नथिंग। पर क्या इसका मतलब वो बैम्बू ट्री ग्रो नहीं कर रहा है? गलत। दैट बैम्बू ट्री इज ग्रोइंग, बट हाउ? वो उन 4-5 सालों में अपनी जड़ें स्प्रेड करता है, रूट्स को और डीपली स्प्रेड करता है और पकड़ और मजबूत करता है। एंड आफ्टर दैट एक दिन जब आपको वो शूट दिखेगा, उसके साल भर में जस्ट विद इन अ ईयर दिस बैम्बू ट्री विल ग्रो अप टू 80 फीट ऑल्सो। तो आपका करियर भी कहीं इस बैम्बू ट्री की तरह तो नहीं है। हो सकता है आपको अभी कोई विजिबल रिजल्ट्स नहीं दिख रहे हो, बट द टाइप ऑफ एफर्ट दैट यू आर पुटिंग, द कंसिस्टेंसी दैट यू आर मेंटेनिंग, आप जो कॉन्स्टेंटली स्किल अपग्रेड कर रहे हैं, इससे आप एक बहुत ही सॉलिड और बहुत मजबूत फाउंडेशन बना रहे हैं। इफ यू आर डूइंग ऑल दीज थिंग्स, दैट मीन्स यू आर वर्किंग ऑन द फाउंडेशन एंड आफ्टर अ सर्टेन टाइम यू विल सी द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। अगर फिर भी आपको लग रहा है कि कुछ और भी रीजंस है जिस वजह से कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ अटक रही है, तो उसमें नंबर 1 आता है आपके सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स। ये सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स क्या होते हैं, उनको जड़ से कैसे उखाड़ सकते हैं या किस तरह से उन्हें चेंज कर सकते हैं, इस पे एक बहुत ही सुंदर, बहुत बढ़िया डिटेल्ड वीडियो इस चैनल पे आपको मिल जाएगा। लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। सो डोंट मिस टू वॉच दैट वीडियो ऑन सेल्फ बिलीव्स, दैट इज इनविजिबल इंजन। ओके, तो सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स जैसे मैं शायद लीडरशिप पोजीशन के लिए काबिल नहीं हूं, या फिर इतनी ही सैलरी मैं डिजर्व करता हूं, या इससे ज्यादा शायद मुझे सैलरी नहीं मिल सकती। तो ये और ऐसे न जाने कितने सारे सेल्फ बिलीव्स जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में डीप डाउन जाके बैठे हुए हैं, तो यही सेल्फ बिलीव्स है जो सबसे पहले एक ऑब्स्टिकल क्रिएट करता है आपकी ग्रोथ के लिए। सो वी नीड टू रिप्लेस दिस सेल्फ बिलीव्स विद बेटर बिलीव्स, जिससे आपको आपकी ग्रोथ के लिए पुश मिलेगा। ऐसे बिलीव्स को इम्प्लांट करना पड़ेगा आपके माइंड में। और ये हमें क्यों करना है? क्योंकि ये जो बिलीव्स होते हैं, इन्हीं को आपका सबकॉन्शियस माइंड सच्चाई यानी रियलिटी समझता है और उसी तरह से आपसे एक्शंस भी करवाता है। आपकी फीलिंग्स भी आर अलाइंड टू योर सेल्फ बिलीव्स। इसीलिए इन सेल्फ बिलीव्स को, यानी जो इनविजिबल वॉल है, आपको आगे बढ़ना तो है, पर ये जो इनविजिबल वॉल है उसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो इन सेल्फ बिलीव्स की इनविजिबल वॉल को हमें हटाना पड़ेगा। फियर ऑफ लीविंग योर कंफर्ट जोन। हमारा माइंड फेमिलियर सिचुएशंस को हमारा फ्रेंड समझता है और अनफेमिलियर सिचुएशंस को हमारा एनिमी या डेंजर समझता है। इसीलिए जिस तरह से हम काम करते आए हैं, जो हमारा पैटर्न है वर्किंग का, उसी को हम सही समझते हैं। और ओवर हमें जिंदगी में या करियर में आगे बढ़ना होता है वही सेम पैटर्न पकड़ के। बट लेट मी टेल यू, चेंज इज द वे ऑफ लाइफ। चेंज इक्वल्स टू ग्रोथ। इसीलिए हर बार जब हम पॉजिटिव वर्केबल चेंजेस लाते हैं, तब कहाँ जाके हम एक एक कदम आगे बढ़ाते हैं टुवर्ड्स ग्रोथ। अब जहां हम बात करते हैं नए अपॉर्चुनिटीज को ट्राई करने की, वहां बेहद जरूरी है कि हम हमारे कंफर्ट जोन से बाहर निकलें, कुछ नया ट्राई करें, स्किल अपग्रेड करें, कुछ नए तरीके से, बेटर तरीके से हम हमारा काम करें। आप खुद सोचिए, अगर आपके सामने कोई नई अपॉर्चुनिटी है एंड यू आर एक्सट्रीमली एक्साइटेड फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, यू वांट ग्रोथ, यू वांट प्रमोशन। ये वांट तक तो बात सही है। एक बार आंखें बंद करके आप आपके कोजी कॉर्नर में, जो आपके घर में जगह आपको सबसे ज्यादा पसंद है, वहां जाके आप बैठिए। क्लोज योर आईज एंड आस्क योरसेल्फ, डू आई रियली फील दैट आई एम कैपेबल फॉर दिस पर्टिकुलर पोजीशन? हाँ तो क्यों, ना तो क्यों? एंड इन केस अगर आपको ये लगता है कि यू वांट
दिस ग्रोथ, यू वांट प्रमोशन, बट कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस में लग रहा है नहीं यार, मुझे नहीं लगता मैं पूरी तरह से इसके काबिल हूं, देन दैट इज द कल्प्रिट। या अगर आपको लगता है नहीं मैं काबिल तो हूं पर पता नहीं मिलेगा या नहीं, इज इट द राइट टाइम फॉर मी टू गेट प्रमोटेड, या इज इट द राइट टाइम फॉर मी टू डू दिस, क्या मैं ये संभाल पाऊंगा, क्या मैं ये कर पाऊंगी, तो ये जो सारे सेल्फ डाउटिंग वाले जो स्टेटमेंट्स है वो उस समय आपको समझ में आएंगे। नोट इट डाउन, मेक अ नोट ऑफ ऑल दीज पॉइंट्स, क्योंकि यही वो सारे कल्प्रिट्स है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। फिर से दोहराना चाहूंगी, हमारे माइंड को कंफर्ट जोन में रहना बहुत पसंद है। इसे कंफर्ट जोन से जब हम बाहर निकालेंगे उसके बाद नई नई चीजें हम ट्राई करेंगे, हम रिस्क भी लेना शुरू करेंगे, हमारे मन से फियर दूर चला जाएगा, एंड दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू डिस्ट्रॉय वन मोर चैलेंज। तो रही बात अपॉर्चुनिटीज की, तो लेट मी टेल यू दैट सिर्फ हार्ड वर्क से आप अपॉर्चुनिटी बैग नहीं कर पाते, या जो भी आपको अपॉर्चुनिटी मिली है यू कैन नॉट कन्वर्ट इट इनटू गोल्ड जस्ट बाय हार्ड वर्क। आप हो सकता है हार्ड वर्क करने के लिए तैयार हैं, पर सिर्फ तैयार होके काम नहीं होगा, आपको एक्शन भी लेनी होगी, और एक्शन सिर्फ ऐसे ही नहीं ली जाती। इसके लिए आपके पास एक ब्लूप्रिंट होना चाहिए। आपको एक जगह से दूसरी जगह तक जाना है, तो विच आर द स्टेप्स, विच इज द बेटर वे टू रीच टू दैट लेवल। तो आपके पास ये सारा ब्लूप्रिंट रेडी होना चाहिए। मोर ओवर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आपको इस पे एक्शंस लेना भी आना चाहिए। सो वंस द अपॉर्चुनिटी इज देयर, you have to be ready with your blueprint, and next you have to start taking action according to that blueprint towards making this opportunity a huge success. और यही नहीं, कई बार हम करियर में स्टैग्नेंसी फील करते हैं बिकॉज वी आर लॉस्ट। हमें हमारे गोल्स का अता पता नहीं होता। अगर आपका गोल है कि मुझे बेटर बनना है, अगर आपका गोल है कि मुझे बेस्ट परफॉर्म करना है, अगर आपके ये गोल्स है या कोई भी वेग गोल्स है जिसमें कोई चीज ठोस लिखी हुई नहीं है, इसका मतलब इफ यू हैव वेग गोल्स विद यू, आपको पता ही नहीं होगा किस डायरेक्शन में आपकी नाव आपको इस समंदर से पार करानी है, एंड यू विल फील लॉस्ट। सो व्हेन इट कम्स टू गोल्स, योर गोल्स शुड बी रियली क्लियर। आपके गोल्स आपको एग्जैक्टली बता पाए कि आपको जाना किस डायरेक्शन में किस तरह से है। सो गोल्स में क्लैरिटी होना बेहद जरूरी है। गोल सेटिंग स्टेप इसीलिए बहुत जरूरी होती है। ये तो ऐसी ही बात हो गई जैसे जीपीएस में कोई आपका डेस्टिनेशन सेट नहीं है तो वो आपको घुमा रहा है और आप भी घूम रहे हो, न जाने आपके गोल तक आप कब पहुंचेंगे। इसीलिए आपके सबकॉन्शियस माइंड से ये कंफ्यूजन हटानी है। आपके क्लियर गोल्स आपको लिखने हैं। जी हाँ, आपको लिखने हैं, आपको समझने हैं, एंड कीप इट इन योर बैक ऑफ द माइंड ऑलवेज। अब जब हम ये बात कर ही रहे हैं तो यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं कैसे मिस कर सकती हूँ, दैट इज द कम्युनिकेशन गैप। जी हाँ, यहाँ मैं उस कम्युनिकेशन गैप की बात कर रही हूँ जहाँ आपकी वैल्यू आपको कम्युनिकेट करनी होगी। आप चाहे कितनी भी मेहनत कर लो, अगर आपके बॉस या आपकी टीम तक आप अपनी वैल्यू नहीं पहुंचाते हैं तो शायद वो आपको नोटिस ना करे। सो यू ऑल्सो रिफ्लेक्ट ऑन योर वर्किंग स्टाइल। देखिए आपका वर्किंग स्टाइल कैसा है, कहीं आप भी इस कम्युनिकेशन गैप के शिकार तो नहीं है। अगर है तो स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस एंड लर्न टू प्रेजेंट योर वर्क, लर्न टू प्रेजेंट योर वैल्यू टू योर टीम मेंबर्स एंड योर मैनेजर इन द राइट वे। तो प्रेजेंटेशन भी एक आर्ट है। सही समय पे सही तरीके से विद सोबरिटी यू शुड बी एबल टू प्रेजेंट योरसेल्फ एंड योर वैल्यू इन फ्रंट ऑफ देम। सो नेक्स्ट पॉइंट हियर आई विल टॉक अबाउट इमोशनल बैगेज। इमोशनल बैगेज ये वो कचरा है जिसे पकड़ के आप आगे बढ़ ही नहीं सकते, बिल्कुल नहीं। मान के चलिए अगर कोई माउंटेन क्लाइंब कर रहा है और उसके बैग में कूड़ा कचरा भरा हुआ है, एक तो उस वजन से वो ऊपर चढ़ नहीं पाएगा, मोर ओवर ऊपर चढ़ने के लिए उस कूड़े कचरे उसको कोई बेनिफिट ही नहीं है। इसीलिए ये इमोशनल जो कूड़ा है, इमोशनल जो बैगेज है, आप उसे तुरंत हटा दें। फॉर दिस यू कैन वॉच माई इमोशनल रिपेयरिंग वीडियो, यू कैन वॉच ओवर थिंकिंग वाला वीडियो एंड 1 or 2 more रिलेटेड वीडियोस। इन सब की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, बट डू वॉच देम, क्योंकि इसी से आप सीखेंगे आपके इमोशनल कचरे को दूर हटाना ताकि आप ग्रोथ के और करीब जाएं। एंड डू इट। ओके, तो फिर इन सब के बाद हो सकता है आपके मन में सवाल आए
कि प्रमोशंस क्यों डिले हो जाते हैं। आई नो प्रमोशंस का डिले होना सबसे ज़्यादा इरिटेटिंग लगता है। एवरी ईयर यू वेट फॉर इट एंड इफ यू डोंट गेट इट, इट्स हाईली फ्रस्ट्रेटिंग। स्पेशली तब जब आपको लगता है आप 100% डिजर्विंग हो उस प्रमोशन के लिए। सो लेट्स ब्रेक इट डाउन एंड अंडरस्टैंड प्रमोशंस आखिर डिले होते क्यों हैं। रूल नंबर 1, हार्डवर्क काम करता है पर स्मार्ट वर्क ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ मेहनत करने से प्रमोशन नहीं मिलता, आपको स्ट्रैटेजिकली काम करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, अगर आप आपके टीम का वर्कलोड कम करते हैं, अगर आप आपके मैनेजर की लाइफ इजी बना देते हैं, तो ये सब लोग आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेट के रूप में देखेंगे। बस अपना काम करना और एक्सपेक्ट करना कि लोग हमें नोटिस करें, तो ये सफिशिएंट नहीं है। मोर ओवर, प्रमोशन के लिए लीडरशिप ट्रेट का होना भी आप में बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको टीम लीड का एक टैग बन के रहना है। आपको कोई नए इनिशिएटिव्स लेके आने चाहिए। जब आप अपनी टीम के लिए नए आइडियाज़ लेके आते हैं, दूसरों को गाइड करते हैं, इंस्पायर करते हैं, तभी आपको एक लीडर के रूप में देखा जाता है। अब प्रमोशन की जब हम बात करते हैं, उसमें एक और बड़ा फैक्टर है, वो है कंसिस्टेंसी। तो अगर आप कुछ महीनों के लिए अच्छा काम कर रहे हो या एक क्वार्टर के लिए अच्छा काम कर रहे हो, उसके बाद फिर परफॉर्मेंस ज़्यादा लो हो रहा है, तो अगेन दैट इज़ एन इशू that will not put you into the reliable employees category. If you want to be labeled as a reliable employee, you will have to perform consistently. So consistency is the key here. तो जब हम career growth और success की बात करते हैं, so there are few points, those have to be part of your personality. Number 1 is positive self-talk. आप जिस तरह से बात करोगे खुद के साथ, so whatever you're going to talk to yourself, this will become self-fulfilling prophecy. Self-fulfilling prophecy पर भी एक वीडियो है, आप ज़रूर देखिएगा। तो ये self-fulfilling prophecy बनेगा। इसका मतलब जो आप सोचते हैं, तो आप इस तरह से सोचते हैं कि अपने आप वही आपको मिल जाता है। अगर आप नेगेटिव सेल्फ टॉक के शिकार हैं, तो वही आपके साथ होगा। मैं शॉर्ट में बता देती हूँ किस तरह से self-fulfilling prophecy काम करेगी। तो मान के चलिए आपकी पूरी टीम है और आपके क्यूबिकल में एक नया एम्प्लॉय आ जाता है। उस एम्प्लॉय को देख के आप सोचते हैं कि ये बंदा ज़्यादा बात नहीं करने वाला है। सो यू स्टार्ट टॉकिंग वेरी लेस विद दैट पर्सन, और धीरे धीरे सिर्फ काम के लिए ही आपकी बात होती है, दैट्स इट। पर यू आर अमेज्ड व्हेन यू सी दैट पर्सन हैविंग अ गुड टॉक एंड लाफिंग एंड एवरीथिंग, सब कुछ चल रहा होता है दूसरे किसी टीम के साथ या किसी ग्रुप के साथ, एंड यू आर अमेज्ड, ये बंदा तो मुझसे बात ही नहीं कर रहा है। अब यहाँ से जो शुरू होगी कहानियाँ वो तो अलग है, पर लेट मी टेल यू ये होता क्यों है। अब हुआ क्या, आपकी ही एक्शंस ऐसी थी, आपने बैक ऑफ द माइंड सोचा, उसके बॉडी लैंग्वेज को देख के, उसे देख के, या हो सकता है कभी कभी होता है किसी इंसान को देख के किसी और की याद आती है और हम उस इंसान को भी उसी कैटेगरी में रखते हैं। तो मे बी ड्यू टू दैट रीज़न या वट एवर रीज़न, आपने उस इंसान को समझा है कि ये कम बातें करने वाला है, इसे ज़्यादा बातें करनी पसंद नहीं आएगी, या ये सीरियस किस्म का इंसान है, और इसके चलते उसने कुछ नहीं किया, वो तो जैसा था वैसा ही है। पर आपके दिमाग में ये सब चल रहा था, इसीलिए वॉट वर योर फीलिंग वर, नहीं यार इससे दूर रहते, इसको पसंद नहीं आएगा। वॉट विल बी योर एक्शन विल बी, आप कटे कटे से रहेंगे, आप ही कम बात करेंगे। अब आप कम बात करेंगे तो वो तो आपसे कम ही बात करेगा। ही माइट थिंक कि आपको बात करना ज़्यादा पसंद नहीं है, या आप ज़्यादा सीरियस किस्म के इंसान हो। तो यहाँ जो इंसान है उससे तो हमने कुछ चेंज नहीं किया, ही इज़ द सेम, पर हमने हमारे सेल्फ टॉक की वजह से ये सब क्रिएट किया। अब ये छोटा सा एग्जाम्पल था, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट इज सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। when it comes to your career, self-fulfilling prophecy works like magic. तो आपका जो भी सेल्फ टॉक होगा, याद रखिएगा, वही सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी से रियलिटी में कन्वर्ट होने वाला है। तो आपका अगर सेल्फ टॉक अच्छा है, आपका सेल्फ टॉक पॉजिटिव है, इसका मतलब आपका बिलीफ सिस्टम वैसा ही होगा, इट विल बी इन लाइन विद योर एक्शंस, और आपके एक्शंस भी ऐसे ही होंगे। एंड इन अ टोटल देखा जाए तो यू विल बी टोटली कंप्लीटली फोकस्ड एंड अलाइंड टुवर्ड्स योर ग्रोथ इन योर करियर एंड लाइफ। तो आप जो एक्शंस लेते हैं वो एक्शंस आपके थॉट्स से, आपके बिलीफ सिस्टम से ज़्यादा कनेक्टेड होती है। जब एक्शंस की बात ही कर रहे हैं तो मुझे यहाँ आपको एक सवाल पूछना है। मान लीजिए एक्शंस इज द लैडर, सीढ़ी होती है ना, तो वो लैडर है।
तो आप एक सीढ़ी लेके आए, आप एक लैडर लेके आए और एक जगह रख दी, एंड नाउ यू हैव स्टार्टेड क्लाइंबिंग ऑन दैट लैडर। आपको पहुंचना यहाँ था, वो सीढ़ी है इस दीवार पे। तो आप कितनी भी मेहनत करेंगे, कितने भी एफर्ट्स लेंगे, पर अगर आप गलत दीवार पे ट्राई कर रहे हैं तो इस दीवार के गोल तक तो आप पहुंच ही नहीं पाएंगे। करेक्ट? सो आपके डेली एक्शंस शुड बी अलाइंड विद योर गोल्स। ऐसे गोल्स जो आपको करियर के उस पड़ाव में ले जाएंगे जहां तक आपको पहुंचना है, और इसीलिए ब्लूप्रिंट की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। वंस यू हैव द ब्लूप्रिंट विद यू, यू कैन वेरी आराम से स्टार्ट वॉकिंग ऑन दैट राइट पाथ। यू विल अट्रैक्ट द रिसोर्सेस जो आपको उस गोल तक पहुंचने में हेल्प करेंगे। आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग रहेगा। बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग रहा तो फियर के लिए जगह ही नहीं रहेगी। सो इफ बिलीफ सिस्टम इज स्ट्रांग, आपका फियर चला जाएगा। यू विल बी मोर फोकस्ड एंड मोर ओवर आप डाइवर्ट भी नहीं होंगे आपके रूट से, क्योंकि यू विल हैव दैट ब्लूप्रिंट विद यू। यू विल फेस ऑल द चैलेंजेस कमिंग ऑन योर वे विथ डिटर्मिनेशन एंड फियरलेसनेस। सो रिमेंबर, आपका सक्सेस सिर्फ हार्ड वर्क पे डिपेंड नहीं करता। आपका माइंडसेट, क्लैरिटी एंड स्ट्रैटेजी आर द सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स ऑफ योर सक्सेस। On this note, let me share with you all some actionable steps. Number 1 is reprogram your mindset. Create beautiful affirmations for yourself. ढेरों affirmations आपको मेरी बुक में भी मिल जाएंगे या ऑनलाइन भी मिलेंगे। Here I would like to tell you, कोई भी एफर्मेशन चूज करने से पहले या कोई भी एफर्मेशन अगर आप क्रिएट कर रहे हैं खुद होके, तो उससे पहले जान लीजिए आपको एग्जैक्टली चाहिए क्या। वंस यू नो व्हाट यू वांट इन योर लाइफ, उसी पे बेस्ड आप आपका एफर्मेशन चूज करें या बनाएं, एंड देन स्टार्ट चैंटिंग दिस एफर्मेशन ऑफन। कितने मिनट या कितने बार, प्लीज डोंट आस्क मी, बिकॉज आई डोंट वांट योर अटेंशन टू गेट डाइवर्टेड बाय जस्ट फोकसिंग ऑन द काउंटिंग। प्लीज स्टॉप काउंटिंग, और जितनी देर के लिए आप कर सकते हैं उतनी देर के लिए फुल फोकस एंड इंटेंशन के साथ स्टार्ट चैंटिंग एफर्मेशंस। इससे होगा क्या, तो इससे आपका माइंडसेट जो है वो रीप्रोग्राम होगा, एंड दिस इज व्हाट वी वांट एज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स फेसिंग द चैलेंजेस दैट आर कमिंग ऑन योर वे। सेकेंड इज बिल्डिंग लीडरशिप स्किल्स। आप अपने अंदर ऐसा कॉन्फिडेंस और इन्फ्लुएंस ले आए जो एक अच्छे लीडर के पास होता है। और जैसे कि मैंने पहले कहा था, इमोशनल डिटॉक्स बहुत ज़रूरी है, बेहद बेहद ज़रूरी है। इमोशनल डिटॉक्स अगर आपने नहीं किया, इमोशनल बैगेज, इमोशंस का कूड़ा, अनवांटेड इमोशंस का कूड़ा, मैं आपको इमोशंस पूरी तरह से ज़िंदगी से निकाल दो नहीं कह रही हूँ, मैं आपको कह रही हूँ जो अनवांटेड इमोशंस है, जो टॉक्सिक इमोशंस है, आप उन्हें हटा दें। जैसे ही आपका बैगेज इमोशनल टॉक्सिन्स को फेंक देता है, अपॉर्चुनिटीज के लिए अपने आप जगह बन जाती है। अब इमोशंस को छू मंतर इमोशंस चले जाओ, ये कहने से इमोशंस नहीं जाते, उसके लिए आपको वर्क करना होगा। यू विल हैव टू पुट इन सम एफर्ट्स, और अगर आपको चाहिए तो यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम एनीवन, क्योंकि आप याद रखें ये ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी जो है, यानी आप यहाँ जहाँ हैं यहाँ से आपको आपकी पोटेंशियल रियलिटी की तरफ जाना है, जिस पे मेरा लास्ट वीडियो बना था। तो आपकी पोटेंशियल रियलिटी तक पहुँचने की जर्नी आप अकेले ही तय करें, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। एज एन NLP एक्सपर्ट एंड एज अ प्रोडक्टिविटी कोच, मैं आपको टूल्स एंड स्ट्रैटेजीज प्रोवाइड करके दे सकती हूँ जो आपके करियर को फास्ट ट्रैक करने में आपकी हेल्प करेंगे, आपके डिस्ट्रैक्शंस को मैनेज करने और अपने डेली एक्शंस को लॉन्ग टर्म सक्सेस से अलाइंड करने में भी मैं आपकी हेल्प करती हूँ। ये एक प्रैक्टिकल और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है जो आपके करियर को एक नई डायरेक्शन में और एक नई ऊंचाई तक ले जाता है। इमेजिन कीजिए एक ऐसी लाइफ जिसमें आपके पास आपके करियर की ब्लूप्रिंट है, आपके सक्सेस के लिए जो सारे इंग्रेडिएंट्स ज़रूरी है वो सारे आपके पास है। सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका पीक पर है, आपके सेल्फ बिलीव्स जो है, आपका जो बिलीफ सिस्टम है वो बेहद स्ट्रांग है, आप बेहद क्लैरिटी के साथ आपका काम कर रहे हैं। और इमेजिन द टाइम व्हेन यू आर यूटिलाइजिंग योर फुल पोटेंशियल टू सक्सीड इन योर करियर। सो हाउ विल बी दैट लाइफ? एग्जैक्टली यही लाइफ आप जी सकते हैं, जी हाँ, एंड यू हैव राइट टू लिव दैट लाइफ। तो आज ही अपने करियर और अपने लाइफ के लिए एक नए चैप्टर की शुरुआत कीजिए। द जर्नी टू सक्सेस बिगिंस नाउ, एंड इन केस यू नीड टू कॉन्टैक्ट मी, यू कैन मेंशन इट इन कमेंट्स। एक गूगल फॉर्म की भी यहाँ लिंक आपको मिलेगी, जो गूगल फॉर्म आप फिल करके आपके डाउट्स, क्वेरीज पूछ सकते हैं। मैं अपने वीडियोस में उनको ज़रूर एड्रेस करूंगी। इन केस यू वांट 1-on-1 सेशंस, उसके भी डिटेल्स आप उसमें मेंशन कर दीजिएगा। तो करियर, प्रमोशंस, उसकी भाग दौड़,
ये सिर्फ आपके साथ नहीं, ऐसा कईयों के साथ हो रहा है। इसीलिए उन सब के साथ जिन्हें इसकी ज़रूरत है, जिन्हें आप जानते हैं, उन लोगों के साथ जो सक्सेस को पाना चाहते हैं, जो कॉन्फिडेंस के पीक पे होना चाहते हैं, जो अपने प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना चाहते हैं, उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। साथ ही में एज आई हैव मेंशन अदर वीडियोस जिसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक्स दे दिए हैं, वो भी ज़रूर देखें। आपको बहुत सारा इंसाइट इन सारे वीडियोस में से ज़रूर मिलेगा। कीप ग्रोइंग, कीप वर्किंग हार्ड एंड वर्किंग स्मार्ट। ऑल्सो कीप शेयरिंग एंड लाइकिंग माई वीडियोज़। और अपना ख्याल रखें, ये सबसे ज़रूरी बात है। क्यों? क्योंकि यू आर प्रेशियस। टेक केयर। थैंक यू सो मच।